हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा की खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजरें अहम सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की बधाई। कहा सभी लोग ले हिंदी के प्रसार का संकल्प। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह से फैली दहशत। पंचकुला में 3700 मुर्गियों की मौत। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आया एनजीओ। बढ़ती ठंड के बीच बीमार पड़ रहे किसानों को दे रहा मदद। जेजेपी विधायक ने दी सरकार को चेतावनी। कहा 14 दिनों में अगर वापस नहीं हुए कृषि कानून तो सरकार से वापस लेंगे समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। कहा किसानों का आंदोलन अभी नहीं होगा खत्म। सरकार कानून वापसी को तैयार नहीं और किसान घर वापसी को। और अहम सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। विश्व हिंदी दिवस पर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यूएन के अनुसार हिंदी न केवल देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि अंग्रेजी और चीनी के बाद दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि आइए हम सभी पूरे उत्साह, स्वाभिमान और गर्व के साथ हिंदी के प्रसार को जन जन तक ले जाने के लिए संकल्प लें। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह से दहशत फैलने लगी है, जिसके बाद पंचकुला में 2 पोल्ट्री फार्म की 3700 मुर्गियों को मारकर जमीन में दबा दिया गया। वहीं जींद के पास सड़क किनारे हजारों मरे हुए मुर्गे मिले। इसके साथ ही करनाल के कमांडो कॉम्प्लेक्स में भी 5 बगुले मृत पाए गए, जिसके बाद मुर्गों के सैंपल लैब्स में भेजे गए। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने पर प्रशासन की रैपिड एक्शन की टीम ने 3700 मुर्गियों को मारकर गड्ढे में दबा दिया। ये काम बेहद सावधानी के साथ किया गया और मुर्गी दबाते वक्त हर प्रकार की सावधानियां बरती गई। कृषि कानून के खिलाफ किसान और सरकार के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध अभी निपटा नहीं है। जहां एक और ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वहीं बढ़ती ठंड के बीच बीमार पड़ते किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सिंगू बॉर्डर पर एक एनजीओ किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनजीओ के डॉक्टर रंजीत सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस को अक्सर यहां लाया जाता था और मरीजों को छोटी आपात स्थितियों के लिए भी सोनीपत ले जाना पड़ता था, इसलिए हमने यहां एक अस्पताल ही खोल डाला है। में गैस्ट्रो के केसेस भी हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस के भी हैं, कार्डियोलॉजी के भी हैं। सारे जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अप टू आवर बेस्ट हम जो हमसे बन पा रहा है वो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उधर रोहतक में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन रिसर्च का तीसरा चरण पूरा हो गया, जहां एक और ट्रायल में देश भर के 25,800 वॉलंटियर्स को अब तक वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। वहीं अकेले पीजीएमएस से 460 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज लगाई गई। आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद किसी वॉलंटियर को कोई स्वास्थ्य हानि नहीं हुई। ये वैक्सीन जनवरी में किसी भी समय स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को लगाई जा सकती है। अब रही कोवैक्सीन की बात, हम लोगों ने 3rd फेज़ कंप्लीट कर लिया है और 3rd फेज़ के अंदर हम लोगों ने 25,800 वॉलंटियर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से लिए थे। इससे पहले हम लोगों ने फेज़ 1 और फेज़ 2 भी कंप्लीट कर लिया था। फेज़ 1 हम लोगों ने जुलाई में कंप्लीट कर लिया था। फेज़ 1 के अंदर 375 जो वॉलंटियर्स थे, हेल्थी वॉलंटियर्स जिनकी एज 18 से 55 साल की थी, वो हम लोगों ने पूरे इंडिया से कवर किए थे। और उसके अंदर हमने ये पाया गया था कि ये वैक्सीन जो है वो सेफ़ है। दूसरा जो फेज़ था वो सितंबर में आया था। उसके अंदर हमने वॉलंटियर्स जो लिए थे उनकी एज थी 12 से 65 साल और 380 लोग हम लोगों ने लिए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैक्सीन सेफ और इम्यूनोजेनिसिटी। किसान आंदोलन पर प्रदेश में सियासत तेज है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल रामकरण काला पहले विधायक नहीं जो किसानों के समर्थन में उतरे। इससे पहले भी कई विधायकों ने किसानों के समर्थन में गठबंधन से अलग होने की बात कही है। कॉलेज में है आज मैम मॉक ड्रिल की जा रही है कोविड वैक्सीन को लेकर, किस तरह से है, क्या क्या फेज रहेंगे और कौन कौन इसका सबसे पहले जो है किस फेज में लगाया जाएगा, किस इसके बारे में जानना। हाँ, अभी जैसे ड्राई रन जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, तो ये 5 पॉइंट पर एक बेनिफिशरीज आएंगे। वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 होगा जो उनको फिजिकली वेरीफाई।
उधर कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक विवादित बयान दे डाला। दिलावर ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, बल्कि खाली समय में चिकन बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं। और दरअसल यहां तक यह भी कहा कि ये आंदोलन देश में दरअसल बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश है। जो किसानों के हित में बिल लाया गया है, उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पेट किसान रोता है। जमाकर्ता किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खाकर के मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग से एक रिटायर्ड शख्स ने मॉडल टाउन के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शख्स कल शाम से ही घर से लापता था और आज सुबह होटल संचालकों ने दरवाजा नहीं खोलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा, इस शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। जारी है जो रात को अपने घर से निकल गया था, ये होटल में आके इसने रूम लिया है। तो सुबह इनके जो मरीज बच्चे थे उन्होंने थाना में आके बताया कि हमारे पिताजी निकल गए। इतने में 9-10 बजे के करीब इनसे होटल वालों की फ़ोन आया कि कोई इस तरह से होटल के अंदर है और जिसका दरवाज़ा खोल नहीं रहा। आने के बाद इसके परिवार को बुलाया तो ये इसने पंखे से आत्महत्या कर ली थी लटक के। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। किसान पिछले 45 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसानों और सरकार की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं जो बेनतीजा रही हैं, जिसके बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सरकार कानून वापसी को तैयार नहीं है और किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। अब ये तो चलेगा, ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो लंबा खींचना है आंदोलन, क्योंकि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। खबर रोहतक से है, जहां सिविल अस्पताल के एक नर्स ने ईमानदारी की मिसाल पेश की और अपनी मिसाल पेश करते हुए एक फौजी को उसके पैसे लौटा डाले। दरअसल नर्स अपने पति के साथ बाजार गई थी, जहां उसे 25,000 रुपए मिले जो एक रिटायर्ड फौजी के थे। नर्स ने फौजी को ढूंढकर पैसे वापस किए, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी ने कहा कि इस दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। सुबह भी नहीं आया, मैं ड्यूटी पर आ गई। सुबह इनका मेरे पास 1 बजे के आसपास फ़ोन आया, बोले मैडम आप ये नंबर है। मैं कहा हाँ जी बोलो। बोला मेरे पैसे आपके पास है। मैं बोली आपको कैसे पता चला मेरे पास आपके पैसे मेरे पास हैं? बोले आप नंबर दे के जा रहे हो अपना यहाँ पर है दुकान पर। और उन्होंने कहा कि भी वो मैडम अपना एड्रेस दे के जा रही है कि भी रोड पे पैसे गिरे मिले हैं, किसी के पैसे हों और ये नंबर भी को पूछने आए तो मेरे घर भेज देना, वहाँ से भी मेरे से ले लेगा पैसे। कोर्ट की चैन लगवाने के लिए आया था, तो उधर से मेरे कोर्ट से 25,000 रुपये गिर गए थे। तो मैडम को मिले पैसे तो उन्होंने मुझे आज वापस कराए, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और चलिए हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।